नमस्कार दोस्तों आज हम दो विषयों पर बात करेंगे। पहला विषय है आकर्षण और विकर्षण। दूसरा विषय है अचल अडोल अबोल। जो पहला विषय है हमारा आकर्षण और विकर्षण। आकर्षण और विकर्षण के बल पर ही अनंत सृष्टियाँ हैं। आकर्षण और विकर्षण को हमको सही से समझना होगा कि यह आकर्षण विकर्षण कहाँ से है, कहाँ से इसका मूल है। जो परम शून्य होता है, परम शून्य खंडित रूप से अनंत है। इसकी सीमा का कोई उल्लेख नहीं किया जा सकता कि इसकी सीमा कहाँ तक है, लेकिन ये खंडित रूप से है, अखंड नहीं है। इस वजह से यह परमात्मा तो नहीं है, लेकिन जितनी भी सृष्टियाँ चल रही हैं उनका परमपिता है। मतलब सारे उद्गम यहीं से होते हैं। तो आकर्षण विकर्षण का उद्गम भी इसी में ही है, और आकर्षण और विकर्षण सूक्ष्मतम रूप से शाश्वत हैं। ये कभी खत्म नहीं होते। आकर्षण विकर्षण सदा मौजूद रहता है। मैंने पिछले कई सारे ऑडियोज़ वीडियोज़ में बताया है कि जो परम शून्य होता है ये एटमलेस अवस्था है, ये परफेक्ट ब्लैक होल है। एटमलेस अवस्था उसे कहते हैं जिसमें कोई अणु व्यवस्था न हो, अणु न हो, अणु रहित अवस्था हो, उसे हम एटमलेस कहते हैं। एक रस वाले ऑडियो में मैंने बताया है कि खंडित रूप से एक रस, एक तो परम शून्य है और दूसरा परम चेतना है, जो कि परम शून्य से ही उत्पन्न होती हैं, और पूर्ण अमर एक रस परमात्मा होता है। इसीलिए जो खंडित रूप से एक रस अणुरहितता है वह परम शून्य की होती है, और परम शून्य खंडित रूप से अनंत रूप से फैला हुआ है, और इस परम शून्य को आधार परमात्मा ने दिया हुआ है। अब चूंकि जो आज बात है आकर्षण और प्रतिकर्षण की, वो मैं पहले भी कुछ ऑडियोज़ वीडियोज़ में मैंने बताया है कि जो परम शून्य होता है उसके नज़दीकी छोर में प्रतिकर्षण होता है, विकर्षण होता है, मतलब रिपल्सन होता है। एक दूसरे से दूर की तरफ फेंकने की कोशिश करते हैं, यह एटमलेस अवस्था। और जो उसके दूर के छोर होते हैं, जो अनंत छोर होते हैं, वह उनमें आकर्षण होता है। और यह प्रतिकर्षण मतलब रिपल्शन और अट्रैक्शन यह शाश्वत है एटमलेस अवस्था का, इस परम शून्य अवस्था का। इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण प्रतिपल घट रहा होता है। अनंत दूर के जो छोर होते हैं वह छोर एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं, और जो पास वाले छोर हैं वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। ये सदा आकर्षण और प्रतिकर्षण इसमें चलता रहता है। अब ये आकर्षण और प्रतिकर्षण क्यों होता है, इसके पीछे केवल एक ही कारण है कि इसकी अनंतता, इसकी जो खंडित अनंतता है, इसी वजह से इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण घटता है। मूल रूप से सारी सृष्टियों की रचना का जो लहर है वो इसी को कहते हैं। जो पास वाले परम शून्य में प्रतिकर्षण होता है और दूर वाले परम शून्य में आकर्षण होता है, यही इस परम शून्य में लहर उठना कहलाता है। और वो लहर क्या है? वो लहर परम चेतना के रूप में उठती है, और उससे दो तरह की परम चेतनाएं प्रकट होती हैं। एक धनात्मक, जिसको पॉजिटिव परम चेतनाएं कहते हैं, एक ऋणात्मक परम चेतना। अब धनात्मक और ऋणात्मक में भी विकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। ये एक दूसरे से दूर चलते चले जाते हैं, और जब ये बहुत अनंत समय के लिए दूर चले जाते हैं तो फिर वहाँ से इनके बीच में आकर्षण पैदा होना शुरू हो जाता है। मतलब जब ये पैदा होते हैं
परम शून्य से, तब तो ये एक दूसरे से दूर जाते हैं, और जब ये अनंत दूरी तय कर लेते हैं तब वापस एक दूसरे के नज़दीक आना शुरू करते हैं, और जब ये एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं तब ये वापस शून्य में परिवर्तित हो जाते हैं मिलकर। और इसी के तर्ज पर मैटर और एंटीमैटर की साइंस बनी है। जब मैटर से एंटीमैटर टकराता है तो वॉइड हो जाता है, वह खत्म हो जाते हैं मिलकर। लेकिन मैटर और एंटीमैटर तो बहुत बाद की बात है। मैटर और एंटीमैटर में तो बहुत सारी परम चेतनाएं होती हैं, लेकिन जब एक सूक्ष्मतम परम चेतना दूसरी परम चेतना से अनंत यात्रा करके मिलती है तब परम शून्य वापस बन जाता है। तो यह जो आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण क्यों है इनमें, वह शाश्वत गुण है और वह अनंतता की वजह से है। परम शून्य की खंडित अनंतता की वजह से यह आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण इनमें सदा से मौजूद है, और यह शाश्वत गुण है। इसी शाश्वत गुण की वजह से अनंत सृष्टियाँ फलीभूत होती हैं, बनती रहती हैं और बिगड़ती रहती हैं। और यही आकर्षण प्रतिकर्षण सारी सृष्टियों में दिखता है। फिर जैसे कि हर इंसान सुंदरता के प्रति आकर्षित होता है, हर जीव सुंदरता के प्रति आकर्षित होता है, और बदसूरती से हर जीव दूर जाता है, भागता है, रिपल्स होता है, विकर्षित होता है। तो हर जीव चाहता है कि उसे सुख मिले, तो सुख की तरफ आकर्षित होता है और दुख से भागता है। तो आकर्षण और विकर्षण हर सृष्टि में मिलेगा। अच्छे के प्रति जो हमें अच्छा लगता है उनकी तरफ हम भागते हैं, जो बुरा लगता है उनसे हम भागते हैं दूर। तो हमें हमारे जीवन में भी सदा आकर्षण और विकर्षण मिलेगा, और ये आकर्षण विकर्षण एटॉमिक लेवल पर है, बहुत सूक्ष्मता पर है, और सूक्ष्मता पर ही नहीं स्थूलता पर भी आकर्षण विकर्षण है। जितने भी बल हैं इस संसार में, जितने भी फोर्सेस हैं, गुरुत्वाकर्षण बल हो या जो भी बल हम जानते हैं या विज्ञान ने खोजे हैं, उन सब बल का मूल आकर्षण और प्रतिकर्षण ही है। विज्ञान जितने भी बल खोज सकती हैं, जितने भी खोजें वो कर सकती हैं, सबके पीछे आकर्षण और प्रतिकर्षण ही हैं, अट्रैक्शन और रिपल्शन ही है। और इसी अट्रैक्शन और रिपल्शन के चंगुल में फंसकर जीव शून्य से शून्य की यात्रा करता है। तो प्रकृति में हर चीज़ के तीन पहलू होते हैं। या तो हम किसी चीज़ से आकर्षित होंगे, या हम उससे दूर भागेंगे, उससे विकर्षित होंगे, या आकर्षित और विकर्षित नहीं होंगे, मतलब न्यूट्रल रहेंगे। इन तीन चीज़ों के अलावा चौथी चीज़ कभी नहीं घटती। या तो हम किसी चीज़ को पसंद करेंगे या नापसंद करेंगे, या किसी चीज़ के प्रति न्यूट्रल रहेंगे। जैसे कोई कलर हमें पसंद है तो उसको पसंद कर लिया, कोई कलर ऐसा है जिसे हम नापसंद करते हैं, हमें पसंद नहीं है। कोई चीज़ खाने को हमको पसंद लगती है, कोई चीज़ पसंद नहीं लगती, और कोई चीज़ ऐसी है जो पसंद नापसंद है ही नहीं, ठीक है चल जाएगी। तो ये तीन चीज़ें के कारण ही सृष्टि चलती है। इसी को द्वैत और अद्वैत कहते हैं। तो आकर्षण प्रतिकर्षण ही मूल है बंधन का, और आकर्षण प्रतिकर्षण से पार जाने के लिए हमें परमात्मा से जुड़ना पड़ता है, जो कि समस्त आकर्षण और प्रतिकर्षण के पार है और समस्त आकर्षण प्रतिकर्षण का आधार है। सारे आकर्षण प्रतिकर्षण इस परमात्मा के अंदर ही घट रहे हैं, इस सर्वव्यापी परमात्मा के अंदर ही घट रहे हैं। लेकिन वह सर्वव्यापी परमात्मा इन दोनों से दूर है। या जो तीन पहलू बताए हैं, आकर्षण विकर्षण, और इन दोनों के मध्य जो आकर्षण भी न हो विकर्षण भी न हो, एक न्यूट्रल अवस्था, एक मध्य अवस्था। इस तरह से हमें आकर्षण और विकर्षण के प्रति ऐसा नहीं है कि इनसे दूर भागना है, नहीं, इनसे हम दूर भागकर दूर नहीं जा सकते,
और इनसे जो दूर भागते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मध्य अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मध्य अवस्था वापस आपको या आकर्षण प्रतिकर्षण के द्वैत में धकेल देती है। मध्य अवस्था पूर्ण विराम नहीं है, पूर्ण विश्राम नहीं है, अमर विश्राम नहीं है। मध्य अवस्था से वापस धकेला जाता है आपको। इसी को समझना होगा। ये जो लहर उठती है आकर्षण प्रतिकर्षण की, और प्रतिपल जो परम शून्य में आकर्षण और प्रतिकर्षण की लहर उठ रही है, यही मूल कारण है। और इस मूल कारण के पार परमात्मा है, और इस मूल कारण से कोई भी पार नहीं जा पाता बिना कृपा के। कृपा की जरूरत उसको पड़ती है जो नालायक होता है, और परमात्मा प्राप्ति के लिए सभी नालायक हैं, क्योंकि उसे न तो बुद्धि से प्राप्त किया जा सकता, न विवेक से प्राप्त किया जा सकता, न पुण्य से प्राप्त किया जा सकता। उसको प्राप्त करने की कोई विधि नहीं है। उसको प्राप्त करने का यही तरीका है कि जितने भी हथियार तुम्हारे पास हैं किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के, वो सब डाल दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, और परमात्मा के गुण से जुड़ जाइए। हर व्यक्ति के जीवन में उसे पता चलता है परमात्मा का कोई भी गुण, जिस भी गुण से आप जुड़ जाओगे। अनंत गुण हैं, सारे गुण परमात्मा के आपको परमात्मा की ओर ही ले जाएंगे, और सारे अनंत गुण आपको आकर्षण विकर्षण के चंगुल से बाहर कर देंगे। आप अपने पूरे जीवन को टटोल कर देखिए, पूरे जीवन में आपको आकर्षण विकर्षण ही मिलेगा। आपके शरीर की सेल्स जो हैं, जो छोटे छोटे अणु परमाणु हैं शरीर के, वह भी आकर्षण विकर्षण की वजह से ही चलायमान हैं। उनमें भी आकर्षण विकर्षण मौजूद है। हर चीज में आकर्षण विकर्षण है। हर पदार्थ के अणु परमाणुओं में आकर्षण विकर्षण है, और अनंत ब्रह्मांडों में आकर्षण विकर्षण है। सूर्य में आकर्षण विकर्षण है, ग्रहों में आकर्षण विकर्षण की शक्तियां काम कर रही हैं, गैलेक्सी में आकर्षण विकर्षण की शक्तियां काम कर रही हैं। तो सारा खेल आकर्षण विकर्षण से ही है, और आकर्षण विकर्षण ही मूल बंधन है। हम सब किसी न किसी ज्ञान की तरफ आकर्षित होते हैं, तो निश्चित ही किसी ज्ञान से विकर्षित होते हैं। जब आपको लग जाए कोई ज्ञान ऐसा है जो दूसरे ज्ञान से आपको विकर्षित करता है, तो निश्चित ही समझ लीजिए कि वह ज्ञान आपको संसार में ही ढकेलेगा। लेकिन ऐसी चीज जो हो, जो न तो आपको आकर्षित करती हो, नहीं विकर्षित करती हो, वही आपको उस सच्चे परमात्मा से मिलाती है। अब संसार के जितने भी आध्यात्मिक ज्ञान है, जो भी धर्म है, उनको उठाकर देख लीजिए। किसी एक धर्म की तरफ बढ़ोगे तो बाकी धर्मों से आपको विकर्षण किया जाएगा, आपको उनके प्रति धकेला जाएगा कि इनसे दूर रहिए। तो आकर्षण विकर्षण तो फिर वहां भी मौजूद हो गया। तो धर्मों की भी परख करनी हो, तो अगर कोई धर्म ऐसा कहता हो कि हमारा धर्म ठीक है, हमसे आकर्षित रहिए, बाकी धर्मों से विकर्षित रहिए, या कोई धर्म गुरु ऐसा कहे, आध्यात्मिक गुरु ऐसा कहे कि हमारा ज्ञान ठीक है, बाकी का ज्ञान गलत है, तो वहां भी आकर्षण विकर्षण पैदा हो गया। तो उसी चंगुल में, उसी महासागर में, उसी भवसागर में आप गोते लगा रहे हो, निकल नहीं पाओगे। आकर्षण विकर्षण का चंगुल हर जगह फैला हुआ है, बुद्धि के लेवल पे है, विवेक के लेवल पे है। इसीलिए विवेक को भी नष्ट करने की बातें की जाती है। जब सच्चे आध्यात्म से हम जुड़ते हैं, जब सच्चे आध्यात्म से हम जुड़ते हैं, तब ज्ञान को भी नकार दिया जाता है, क्योंकि ज्ञान में भी आकर्षण विकर्षण है। किसी एक ज्ञान के प्रति आप आकर्षित रहोगे, दूसरे से विकर्षित हो जाओगे। पंथ में भी आकर्षण विकर्षण है, धर्म में भी आकर्षण विकर्षण है, गुरु शिष्य में भी आकर्षण विकर्षण है, पद व्यवस्था में भी आकर्षण विकर्षण है। हर जगह आकर्षण विकर्षण मिलेगा, और यह आकर्षण विकर्षण ही पैमाना है तय करने का कि आप सही मार्ग पे हैं या गलत मार्ग पे हैं। पाप पुण्य में आकर्षण विकर्षण है। आपको कुछ बातें बताकर कहा जाएगा कि यह पाप है और यह पुण्य है, लेकिन पाप पुण्य तो एक नजरिया है। आपके लिए कोई जो पाप है वो दूसरे के लिए पुण्य है,
और दूसरे के लिए जो पुण्य है वो आपके लिए पाप है। बाकी यहां आप कुछ कर ही नहीं सकते, कर्म आपके हाथ में ही नहीं, आप कर्म के लिए स्वतंत्र ही नहीं। सारा फ्लो है, सारा बहाव ही है और फिक्स बहाव है। इसको जो समझ लेगा वही इस मूल आकर्षण विकर्षण, जो बहुत बड़ी रस्सी है हमें भवसागर में डुबोए रखने के लिए, उस रस्सी से बाहर आप आसानी से नहीं निकल सकते, क्योंकि मूल में आपके आकर्षण विकर्षण बैठा है। सूक्ष्मतम लेवल पर आकर्षण विकर्षण बैठा है। जो चीज तुम स्वयं हो, परम चेतना, वह परम चेतना का मूल ही आकर्षण विकर्षण है। तो फिर कैसे बाहर निकल सकते हो? जो तुम स्वयं हो, जो तुम मौजूद हो, उसका मूल ही आकर्षण विकर्षण है। तो निश्चित ही आपका मिटना ही आकर्षण विकर्षण से पार करना होता है। आपको एक लोक से विकर्षित किया जाता है कि ये तो बेकार लोक है, आप दूसरे लोक में चलिए, तो वह भी आकर्षण विकर्षण की सीमा में ही आ जाता है कि एक को छुड़वाना, दूसरे को पकड़ाना। तो दूसरे के प्रति आकर्षण पैदा किया आपके अंदर और इसको छुड़वाया, विकर्षण पैदा किया। इसी को लोगों ने आगे चलकर विरह कहा है। विरह से, मौजूदा व्यवस्था से आपकी उदासीनता बन जाती है और किसी अन्य व्यवस्था के प्रति आपका मोह सम्मोहन बढ़ जाता है। तो इसमें भी तड़प है, और जहां तड़प वहीं होती है जहां आकर्षण होता है या विकर्षण होता है। बिना आकर्षण के तड़प बन ही नहीं सकती, और परमात्मा विरह से नहीं मिलता। ये सदा से मैं पहले से ही कहता आया हूं। बहुत गहरे चंगुलों में हम फंसे हुए हैं। आप जहां भी नजर दौड़ाओगे वहां यही मिलेगा, इसके सिवा मिल ही नहीं सकता कुछ भी। केवल सच्चा परमात्मा ही है, वही समर्थ है जो इस समस्त चंगुलों से, इस मूल से, इस मूल बंधन से आपको छुड़ा सकता है। वरना एक व्यवस्था से छुड़ाकर दूसरी व्यवस्था में आपको धकेल दिया जाएगा, और संस्कारवश आप किसी ज्ञान के प्रति, किसी साधना के प्रति हमेशा से ही आकर्षित होते आए हो, और जब आकर्षित होते आए हो तो निश्चित ही आपको वह भवसागर में ही डुबाएगा। ये बहुत ही सीधी बातें हैं, थोड़ी सी भी कृपा हो तो समझ में आ जाती है। इतना कोई गहरा ज्ञान नहीं है, और परमात्मा की कृपा जब होती है तब तो विज्ञान भी फेल है, क्योंकि ये बातें तो विज्ञान को भी समझ में नहीं आती। उसको भी मूल उत्पत्ति का पता नहीं है, वह भी बिग बैंग थ्योरी, बिग क्रंच थ्योरी में ही उलझी पड़ी है। उसको पूरा पता नहीं है, और पूरा पता आसानी से बिना बुद्धि के पता लग जाता है जैसे ही हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं। नहीं तो बड़े बड़े विचारवान जो निरंतर सोच में रहते हैं, खोज में रहते हैं, उनको भी सही सटीक रहस्य पता नहीं चलते हैं। इसलिए पता नहीं चलते हैं क्योंकि वो आकर्षण भाव में ही रहकर प्रकृति के बिल्कुल उथली चीज़ों को ही जान पाते हैं, जो ऊपरी सतह की चीज़ें हैं। और ऊपरी सतह की चीज़ों को जानकर आपने क्या पाया? कुछ नहीं पाया। सागर में ऊपर लहर उठ रही है, केवल वो देख लिया आपने, और ऊपर ऊपर के पैमाने से तय कर लिया कि ये लहरें क्यों उठती हैं। मूल तो आपको पता ही नहीं चला। इसीलिए जब भी आपको इस अनंत भवसागर के इस शून्य से शून्य की यात्रा से निकलना होता है, तो निश्चित ही इसके पार की अवस्था से जुड़ना होता है। और इसके पार की ही नहीं, जो सबके पार की अवस्था है, जो सबसे पार है, जिसके पार को ही नहीं, लेकिन जो सबके पार है, वही अपार, जो सब में रमा है। क्योंकि जो सबके पार है वही सब में रम सकता है, वही निर्लेप हो सकता है, वही आकाशातीत हो सकता है। और उसी से जुड़ने पर इस समस्त आकर्षण और विकर्षण की व्यवस्था से हम मुक्त हो सकते हैं। वरना पैदा होंगे,
शत्रुओं से तो हम नफ़रत करेंगे, नफ़रत हो गया विकर्षण, उनसे दूर भागना। मित्रों से प्रेम करेंगे, अपने बच्चों से प्रेम करेंगे, दूसरों के बच्चों से हमारा कोई मोह नहीं रहेगा। या जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं उनसे हमारी नफ़रत रहेंगी, या जो हमारे सहयोगी हैं उनसे हमारा प्रेम रहेगा। तो ये संसार में हमेशा सदा से चलता आया है, चलता रहेगा, इसको तुम तोड़ भी नहीं सकते। बड़े बड़े विद्वानी आते हैं, कहते हैं हम जगत का कल्याण करेंगे, यह भी एक मोह है, यह भी एक आकर्षण है। जितने भी विद्वान आते हैं उनकी गलती नहीं है, वह भी इस आकर्षण विकर्षण का हिस्सा है। अपने आप को ऐसा समझ लेते हैं कि वो कल्याण करने आए हैं, इससे बड़ा अहंकार है नहीं, इसीलिए वह वापस डाल दिए जाते हैं भवसागर के जाल में। इन सबसे बाहर निकलने का बहुत ही सरल उपाय है, और ये सबको सूझता है, पूरे जीवन में कई कई बार सूझता है, लेकिन उसको हर जीव नज़रअंदाज करता है। और उसके नज़रअंदाज करने का कारण यही है आकर्षण विकर्षण। क्योंकि आध्यात्म के नाम पे भी आप आकर्षण विकर्षण में बहुत गहरे में उलझे हुए हो। आपको लगता है आप जहाँ हो बिल्कुल सही हो, तो जहाँ सही है तो इसका मतलब अगर आपने अपने आप को कहीं किसी जगह पर सही ठहराया है तो बाकी की चीज़ों को गलत ठहराया है ना। तो गलत ठहराया है वो तो आपके लिए विकर्षण हो गई, और जिनको सही ठहरा दिया उनके प्रति आप आकर्षित हो। इसी महाचंगुल से निकलने के लिए परमात्मा की कृपा की जरूरत होती है, और हम सब नालायक हैं, कृपा से ही पार लगेंगे। क्योंकि वो कैसे भी नहीं मिलता, कृपा से ही मिलेगा। तो जैसे कोई बच्चा फेल हो रहा होता है तो टीचर दया करके उस पर एक्स्ट्रा मार्क्स देके उसको पास कर देता है, जो दया है वो है कृपा। और यहाँ पर तो परमात्मा के मार्ग पर चलने वाले के हमेशा मार्क्स शून्य ही आते हैं। मतलब कोई लायक नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम लायक हैं आप लायक हो, कोई लायक नहीं है, सब नालायक हैं उसके सामने। इसलिए हथियार डालो, उसके सम्मुख हो जाओ, फिर वो कृपा से पास कर देगा आपको, 0 से सीधे पासिंग मार्क्स पे ले आएगा आपको। वरना जो भी पेपर देने बैठता है परमात्मा का, सबके शून्य ही आते हैं, और शून्य ही आना चाहिए। जो अहंकारवश थोड़े नंबर लाने की कोशिश करते हैं वो कभी पास नहीं होते अपने जीवन में, वो इसी भवसागर के चंगुल में फंस जाते हैं। जो दूसरा विषय हमारा अचल अडोल अबोल। अचल का मतलब होता है जो कभी कहीं नहीं चलता। चलने की जरूरत किसको पड़ती है, या स्पीड की जरूरत, जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वहाँ जाने के लिए चलना पड़ता है, और किस स्पीड से जा रहे हो वह भी बहुत महत्व रखती है। जैसे आपको यहाँ से 1 करोड़ किलोमीटर दूर जाना है तो एक हो सकता है आप 10 वर्ष में पहुँचे, अगर बहुत अच्छी स्पीड है आपकी, और ज़्यादा अच्छी स्पीड है तो आप 1 वर्ष में पहुँच जाओगे, और अच्छी स्पीड है तो आप 1 घंटे में पहुँच जाओगे, और अच्छी स्पीड है तो 1 सेकंड में पहुँच जाओगे। तो अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो स्पीड का और चाल का बहुत महत्व है, चलना पड़ेगा। तो जितनी भी चल सत्ताएं हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने की, वह सब असमर्थ सत्ताएं हैं। इसीलिए उनकी समर्थता नहीं, क्षमता को मापा जाता है कि ये इतना जल्दी चला जाएगा। वो फला भगवान है जो एक लोक से दूसरी लोक में तुरंत चला जाता है, एक पल में चला जाता है, फिर भी जाना तो पड़ता है ना उसको। एक पल में ही जा रहा है तो जाना तो पड़ता है। वो अचल नहीं है, अचल समर्थ होता है, मतलब उसको कहीं आना जाना नहीं। क्यों आना जाना नहीं उसको? क्योंकि वो हर जगह है, और जो हर जगह है उससे बड़ी स्पीड कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसको तो पल भी नहीं लगा, वो तो है ही वहां पर। तो समर्थ अचल ही होता है, और अचल की पहली शर्त है कि वह सर्वव्यापी हो, अन्यथा उसके अचल होने का कोई भी फायदा नहीं। जैसे कि कोई पहाड़ है, कहने को हम अचल कह सकते हैं उसको, लेकिन कुछ समय के बाद वो क्षीण हो जाएगा। वह पहाड़
करोड़ों वर्ष बाद ही हो, लेकिन वो मैदान बन जाएगा और मैदान के बाद वो खाई भी बन सकता है। तो उसमें चलन हो रहा है, लेकिन बहुत ही धीमी गति से हो रहा है। इसीलिए कई लोगों ने किसी दूर मंडल पर बैठे या दूर मंडल वाले स्थान को अचल कह दिया। वो अचल नहीं, क्षीणता वहाँ भी होती है, लेकिन समय लगता है। लेकिन जब मन से हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो मन से हम ऐसी चीज़ों, ऐसे ठिकानों पर हमारा मन चला जाता है जो हमको प्रतीत होता है कि ये अचल है, लेकिन अचल नहीं होता है। और हमेशा मन हमेशा अज्ञानता में ही रहता है। अगर कहीं कोई विज्ञान न बताता कि ये धरती चलती है तो इस धरती को ही हम अचल समझ लेते। तो पहली अज्ञानता तो जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको ये धरती ही लगती कि ये अचल है, ये कहीं चलती ही नहीं, बल्कि ये चल रही है, अपने घूर्णन कर रही है। वो घूर्णन तो कर ही रही है, साथ में यह भी रिस रही है धीरे धीरे। इसके भी अणु परमाणुओं में गति हो रही है। तो ऐसे ही जिन धामों की, जिन मंडलों की, जिन व्यवस्थाओं की हम बात कर रहे हैं कि वहाँ जाना है, समाना है, वह कोई अचल नहीं है। अचल केवल एक ही हो सकता है जो सर्वव्यापी हो। उसको हम ठोसता के साथ, पूर्ण प्रमाण के साथ कह सकते हैं कि यह अचल ही है, क्योंकि उसको कहीं आना जाना ही नहीं। जब सर्वव्यापी ही हो गया तो चलन की तो बात ही खत्म हो गई। वही अचल हो सकता है और वही अडोल हो सकता है। वह कभी डोलायमान नहीं होता। अब जब अडोल की बात आ जाती है तो अडोल तो फिर कुछ भी नहीं परमात्मा के सिवाय। क्यों? पहाड़ भी अडोल नहीं हो सकता, पृथ्वी अडोल नहीं हो सकती, कोई किसी भी तरह के मंडल है वह भी अडोल नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ से आना जाना लग रहा है। उसमें थोड़ी सी भी छिन्न मात्र भी मूवमेंट है, उसमें क्रिया है, उसमें थोड़ा भी कहीं भी छोटी सी जगह भी चलन हो रहा है तो वो अडोल नहीं है, उसमें डोल हो रहा है, डोलायमान है वो। तो सीधा सा इसका उत्तर है, अचल भी सर्वव्यापी परमात्मा है, अनंत परमात्मा है। वह थिल परमात्मा ही अचल है। दूसरा अडोल भी वही है। और अबोल परमात्मा इंद्रियातीत है, उसको किसी भी इंद्रिय की जरूरत नहीं, वो समस्त इंद्रियों के पार है। तो जो बोल की बात आती है, बोलकर कुछ कहना, बोलकर समझाना, ये असमर्थता की श्रेणी में आता है। जब किसी के पास कोई तरीका न हो उस तक बात पहुंचाने का, किसी के पास बात पहुंचाने का कोई तरीका न हो तो एक तरीका बचता है कि उसको बोलकर समझा दिया जाए। जैसे आप इंसानों को, तो एक इंसान से दूसरे इंसान को कोई बात पहुंचानी होती है तब आप बोलकर पहुंचाते हो। अब मैं कहूं कि आपको किसी पेड़ तक बात पहुंचानी है, जो आपके सामने कोई पेड़ खड़ा है उस तक कैसे बात पहुंचाओगे? तब तो आप बोलकर, उसके लिए बोलना तो कोई इंपॉर्टेंस रहेगा ही नहीं पेड़ के लिए। तो इसका मतलब ये जो बोल परमात्माओं की बात होती है वह सब जीव व्यवस्था में आते हैं। वह परमात्मा सदा अबोल ही है। उसके पास कृपा करने के लिए और सही आत्मिक ज्ञान, आत्मिक विवेक देने के लिए अनंत विधाएं हैं, वो समर्थ है। कोई भी आपको बोलकर ज्ञान देता है तो निश्चित ही है कि पूरा ज्ञान आप में नहीं आने वाला। वो जितनी बातें बोल रहा है, आधी बातें आप के समझ में आएंगी, आधी नहीं आएंगी। तो बोलकर ज्ञान देना असमर्थता की निशानी है। और परमात्मा के जब हम सम्मुख होते हैं तब वो बोलकर नहीं, आपके अंतरतम में समझ बैठा देता है। और उस समझ बैठाना, उसका जितनी आपकी सम्मुखता होगी उतनी तीव्रता से समझ बैठ जाती है। उसकी समर्थता में कमी नहीं है, आपकी सम्मुखता में कमी होती है। वरना वो तो एक पल के अनंतवें हिस्से में आपके अंतरतम में समझ बैठा देता है जैसे ही आप उसके सम्मुख होते हो। तो इतनी विराट समर्थता, इतनी अनंत समर्थता केवल परमात्मा में हो सकती है। बाकी की आप कहानियाँ सुनते हो कि कोई आया, कोई किसी ने अवतार लिया, फिर वो किसी के सामने प्रकट होकर ज्ञान देकर गया, ये सब जीवों की कहानियाँ हैं।
कोई किसी व्यवस्था से कोई जीव आ जाता है, आकर किसी को ज्ञान देकर चला जाता है, आधा वो समझता है, आधा अपनी मन से बोल देता है। तो ये सब अटखेलियाँ इस संसार में, इन जगत में चलती रहती हैं। और यहाँ पर मैक्सिमम केसेस में, ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि कोई आता ही नहीं, किसी को कोई दर्शन ही नहीं देता, और झूठ मूठ अपने ज्ञान को प्रचारित करने के लिए कह देता है कि हमें दर्शन दिया। अब उस दर्शन के 2-4 साक्षी हों तो बात बने, 15-20 साक्षी हों, या फिर ऐसा कोई साक्ष्य मिले जिससे हर किसी को पता लग जाए कि हाँ सचमुच में दर्शन दिया है। लेकिन सब झूठ बोलकर अपने झूठे आध्यात्मिक ज्ञान को प्रसारित कर देते हैं, और लाखों करोड़ों लोग में वो प्रसारित हो जाता है। और ये आज से नहीं चल रहा, ये सारी धरतियों पे चल रहा है। जहाँ जहाँ भी जीव हैं, चैतन्य जीव हैं, वहाँ वहाँ पर ये चलता है। झूठवाद का ही बोलबाला होता है, और ज़्यादा चलता है झूठ, क्योंकि प्रकृति की व्यवस्था ऐसी कि प्रकृति को कम देना पड़े। वह आपको वास्तविकता से परिचित नहीं होने देती। प्रकृति का मतलब ही यही है माया, और माया का मतलब यही है कि आपको अंधकार में रखना। तो ये जितने भी ज्ञान आपके परोसे जा रहे हैं सब माया है, अंधकार में रखने का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। और जो आपको ज्ञान दे रहा है उसको भी पता नहीं है कि मैं एक सुनियोजित षड्यंत्र में शामिल हूँ, मुझे प्रकृति सुनियोजित षड्यंत्र में अपना उपयोग कर रही है, यह उसको भी पता नहीं होता बेचारे को। और इस तरह से हर व्यक्ति फंस जाता है बड़े बड़े चंगुलों में, बड़े बड़े ज्ञानों में। तो परमात्मा हमेशा अबोल है। आपकी बात का उत्तर वो बहुत ही पूर्ण तरीके से देता है। जब वो देता है उत्तर तो बोलकर नहीं देता है, वह आपके अंदर पूर्ण समझ बिठाकर देता है। वो रेस्पॉन्स जब करता है, आपकी समस्याओं का भी जब रेस्पॉन्स करता है वह, तो समस्या को ही मिटा देता है। तो उसका रेस्पॉन्स समर्थ रेस्पॉन्स होता है। जब आप उसके सम्मुख होते हो और दुविधा में होते हो, परेशानी में होते हो, तो निश्चित ही जवाब मिलता है उसकी तरफ से। और कितना सटीक जवाब मिलेगा वह आपकी सम्मुखता और समर्पण पर निर्भर करता है। तो इंद्रियातीत परमात्मा कभी भी नहीं बोलता, क्योंकि बोलना एक असमर्थता की निशानी है। समर्थ को बोलने की या आपके समक्ष प्रकट होकर आने की आवश्यकता कतई नहीं है। वो तो प्रकट अप्रकट के पार है, वो तो हम में है ही, मौजूद ही है, सब में रमा है। तो उसको प्रकट होने की कहाँ जरूरत। जितने भी आज दिन तक कोई प्रकट हुए हैं उनमें भी वह भी इसी के आधार पर है, परमात्मा के आधार पर ही है सब। तो अचल, अडोल, अबोल केवल सर्वव्यापी परमात्मा ही है। वह अमर स्थिर परमात्मा ही है, अमर शांत परमात्मा ही है, और कोई नहीं है। बाकी तो आकर्षण विकर्षण के चंगुल में फंसकर आप चाहे 50 साल ध्यान लगाओ, 100 साल ध्यान लगाओ, 100 जन्म ध्यान लगाओ, 1000 जन्म ध्यान लगाओ, अलग अलग विधियों की साधनाएं करो, शरीर के अंगों पे ध्यान लगाओ, शरीर के बाहर ध्यान लगाओ, किसी बिंदु पर ध्यान लगाओ, किसी शब्द पर ध्यान लगाओ, किसी मंत्र पर ध्यान लगाओ, किसी धुन पर ध्यान लगाओ, सब बेकार है। सब आपको आकर्षण विकर्षण में उलझाने वाली पद्धतियाँ ही हैं। और जो उलझा रहे हैं बेचारे वह भी नहीं जानते हैं, क्योंकि हर जीव यहाँ पर उलझा पड़ा है आकर्षण विकर्षण में। वो पूरी तरह से गुलाम है। यहाँ पर स्वयं प्रकृति भी ऑटोमेटेड है, वह भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। सारे गुण जो भी फ्लो में है सब फिक्स हैं। अगर हम प्रकृति को भी बड़ा मान लें तो वह भी बड़ी नहीं है, वह भी एक ऑटोमेटेड सिस्टम है।
स्वसंचालित सिस्टम है। जो शून्य से शून्य की जो यात्रा है वह स्वसंचालित है। उसमें स्वयं शून्य का भी कोई रोल नहीं है, परम शून्य का भी कोई रोल नहीं कि परम शून्य आपकी कोई दशा या दिशा बदल दे। जो प्रवाह में है, जो बहाव में है, जो पहले से फिक्स है अनंत से अनंत की यात्रा, वैसा ही होगा। उससे एक सूत भी इधर से उधर नहीं हो सकता। सोचिए हम कितने समर्थ परमात्मा की साधना कर रहे हैं, हम कितने समर्थ के सम्मुख हो रहे हैं। यह अनंत जन्मों में बहुत कम बार ऐसे चांसेस मिलते हैं कि हम इस आकर्षण विकर्षण के चंगुल से बाहर निकल सकें और उस अचल अडोल अबोल से जुड़ सकें। अब कई मित्र मुझसे ऐसे कहते हैं कि हमको सहजता से जुड़ नहीं पाते। सहजता से जुड़ने से लाभ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि असहजता से जुड़ोगे तो लाभ नहीं होगा। अमृत को जैसे चाहो पियो। परमात्मा से जब हम सहजता से जुड़ते हैं तो ज़्यादा सम्मुख हो पाते हैं, लेकिन जो सहजता से नहीं जुड़ पाए, असहजता से भी जुड़ने की कोशिश कर रहा है। जिस भी विधि आप जुड़ने की कोशिश कर सकते हो उसके गुण से, उस विधि ही जुड़िए, लेकिन उसके गुण से जुड़िए। एक तो मानसिक रूप से लोग जुड़ने की कोशिश करते हैं, उसके गुण को मन में बोलने की कोशिश करते हैं। मन में बोलने से फ़ायदा नहीं होता, उसको एहसास करने से फ़ायदा होता है। पानी बोलने से फ़ायदा नहीं होता, पानी को पीने से फ़ायदा होता है। ऐसे ही मन में परमात्मा के विचार चलाने से फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा होगा जैसे मान लीजिए आपने एक बार सर्वव्यापी बोला, बोलने से चाहे आप सर्वव्यापी 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 बोलते रहिए, लेकिन जब तक वो सर्वव्यापी आपको एहसास में नहीं आता, आपके रोम रोम में एहसास नहीं होता, जहाँ भी दृष्टि जाए वहाँ एहसास नहीं होता, उसका एक परमात्मिक दर्शन आपको उपलब्ध नहीं होता, तब तक उसको बोलने का फ़ायदा नहीं है। मन में जब आप विचार करते हो परमात्मा के लिए तो 100 बार विचार करते हो, 500 बार विचार करते हो, तो एक या दो विचार में आपको वो फील भी हो जाता है। तो विचार करने से एक फ़ायदा ये हो जाता है कि जब आप 500 या 100 बार उसका विचार करते हो तो एक दो बार वो फील हो जाता है। तो फ़ायदा तो मिलेगा फील होने से ही, जैसे पानी पानी बोलने से नहीं, लेकिन उसकी पानी की 2-4 बूंदें आपकी जिह्वा पर पड़ जाए तो थोड़ी सी तृप्ति मिल जाती है। ऐसे ही फ़ायदा तो मिलेगा अमृत पीने से ही, उसको एहसास करने से ही, लेकिन आपसे एहसास नहीं हो पा रहा तो जिस भी विधि आप एहसास करने की कोशिश करो, करने की कोशिश कीजिए। और जब धीरे धीरे वो अमृत मिलने लगेगा तो एकदम से तूफान आएगा अमृत का, लबालब भर जाओगे। तो अगर आपसे सहजता से जुड़ाव नहीं हो पाता परमात्मा से, तो असहजता से भी जुड़ाव कर पा रहे हो तो कीजिए, लेकिन कीजिए। यही अमृत आपका सहयोगी बनेगा, और सहयोगी नहीं बन सकता। बाकी तो आपने जन्मों जन्मांतरों से करते आए ही हो, क्या नहीं किया आपने, और करते रहोगे आप, क्योंकि आकर्षण विकर्षण का इतना गहरा चंगुल है कि आप बच के निकल ही नहीं सकते। कि कैसे मिटा जाए, वह मिटोगे आप अचल अडोल और अबोल से। ये अचल अडोल अबोल परमात्मा के गुण हैं। अचल अडोल अबोल बोलते ही कैसा अमृत, कैसा अनंत अमृत बरसता है, क्योंकि वो फील हो जाता है बोलते ही। जिन जिनको फील होता है वो बिल्कुल अमृतमय हो जाते होंगे। जैसे ही परमात्मा का कोई गुण सुनते होंगे तो सुनने मात्र से कुछ नहीं होता, लेकिन सुनकर जो उनको एहसास हो जाता है अगर, तो वो अमृतमय हो जाते हैं। उनके रोम रोम में अमृत खिल उठता है, सारे अंगों में अमृत पसर जाता है। ऐसा अमृत परमात्मा का है। वह एक बहुत ही अमर भाव देता है आपको, अमर संतुष्टि देता है, अमर धैर्य देता है, अमर शांति देता है, अमर स्थिरता देता है। वही कल्याणकारी है। उससे जुड़ने पर आपका अकल्याण नहीं हो सकता, कल्याण ही होता है। कभी आपका बुरा नहीं हो सकता, अच्छा ही होता है। जो आपके हित में है, परम हित में है, पूर्ण हित में है, वही होता है उससे जुड़ने पर। गलत कभी हो ही नहीं सकता। अमृत से जुड़कर आपका समस्त
विष खत्म होता है और अनंत जन्मों का विष खत्म होता है। विष के एक एक दाने को निकाल दिया जाता है ढूंढ ढूंढ कर। आपके रोम रोम में जो अनंत जन्मों से विष भरा पड़ा है, कहीं भी किसी भी कोने में, वहाँ से निकाल कर पूरा समाप्त कर दिया जाता है। एक रस कर दिया जाता है, आपको अमृत से भर दिया जाता है, उस अखंड से जोड़ दिया जाता है। ये परमात्मा की कृपा है, ये परमात्मा की समर्थता है। तो अचल अडोल अबोल से जुड़िए, न कि किसी मंडल से जुड़िए, न किसी लोक से जुड़िए, न किसी व्यवस्था से जुड़िए। ये सब आकर्षण विकर्षण के ही दायरे में आती हैं। आपका पूर्ण कल्याण परमात्मा से ही होगा और कोई तरीका नहीं है। और परमात्मा कौन सा? जो पूर्ण अचल अडोल अबोल है, जिसे कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, जो पूर्ण अडोल है। जो पूर्ण अडोल है वही तो अमर विश्राम कारक है, वही तो मोक्ष कारक है, वही तो मुक्ति कारक है। वरना डोलते फिरो, चलते फिरो, भागते फिरो, थकते फिरो, थकान दूर होगी ही नहीं आपकी। ये शारीरिक की थकान दूर नहीं होती तो सोचिए अंदर के सूक्ष्म शरीरों की थकान कैसे दूर होगी। वो तो इससे ज़्यादा गति में है। आपका शरीर तो कम गति करता है, आपके भाव और विचार कितने गति करते हैं। और भाव विचार किसकी वजह से गति हो रहे हैं? सूक्ष्म शरीरों की वजह से गति हो रहे हैं। तो सोचिए आप कहाँ चैन है। आपको चैन मिल ही नहीं सकता। इसलिए उस स्थिर से, अमर स्थिर से जुड़िए, उस अचल अडोल अबोल से जुड़िए। और अचल अडोल अबोल बोलकर कोई किसी लोक से, किसी पुरुष से अगर आपको जोड़ता है तो फिर तुम फंस गए। परमात्मा के गुण बताकर आपको गलत जगह फंसा दिया जाए तो फिर फंस जाओगे। परमात्मा के गुणों की जो भली भांति आपको बताए, भली भांति आपको एक एक करके परमात्मा के गुणों से रूबरू करे। अपने ज्ञान को बिना पेंदे के लोटे की तरह न रखे कि इधर लुढ़क जाए उधर लुढ़क जाए। और जिसका ज्ञान इधर उधर लुढ़के तुरंत निकल लो वहाँ से, वहाँ विष मिलेगा, अमृत नहीं। देख लीजिए जिन भी जो भी ऐसा ज्ञान लेकर आए हैं, उनके जितने भी फॉलोवर्स हैं, चाहे 1000 साल से चले आ रहे हों, 2000 साल से चले आ रहे हों, सब बेचारे आकर्षण विकर्षण के चंगुल में फंसे पड़े हैं। अमृत नहीं है उनके पास उपलब्ध। चाहे उनका बहुत बड़ा संगठन बन गया हो, बड़े बड़े पंथ चल पड़े हों। हम किसी की बुराई नहीं करते, लेकिन जब आप थकान में हो और विश्राम की जगह नहीं मिल रही, सोचिए आप कभी 4 या 5 घंटे खड़े हो जाते हो तो इधर उधर तलाश करते रहते हो कहाँ बैठूं। या कभी सोते नहीं हो रात को तो इधर उधर सोचते हो कि कहाँ विश्राम करूं, थोड़ी सी नींद ले लूं। जब एक दिन में ये हाल हो जाता है तो तुम्हारे तो कई जन्मों से थकान है। अब उस थकान को दूर करने के लिए तुम गलत चंगुल में फंस जाते हो तो कहाँ से थकान दूर होगी। इसलिए ये कोई बुराई नहीं है। किसी पंथों के इस अवगुण को पर्दाफाश करना कोई बुराई नहीं है, बल्कि आपको विश्राम की तरफ अग्रसित करना होता है कि देखो यहाँ कुछ विश्राम नहीं मिलेगा, इधर चलिए आप, यहाँ से विश्राम मिलेगा आपको। तो अचल अडोल अबोल की शरण में ही आपको विश्राम मिलेगा। धन्यवाद।